राधे राधे सभी को। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन ट्विंस। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जो हमारा चैनल चल रहा है 100 डेज़ और 100 वीडियोस का, उसका मोटिव क्या है? 1 स्टेप टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो आज उसका है 6th डे और आज है व्लॉग डे। तो आज हम आए यमुना जी। हम सुबह आ गए थे रियाज़ करने के लिए, इधर प्रैक्टिस करने के लिए म्यूज़िक की, और अभी बज गए कुछ 8 के करीब। तो हम जा रहे हैं हम चीर घाट की, और आपको बताएंगे चीर घाट की स्टोरी क्या है, चीर घाट में क्या क्या लीला की श्री कृष्ण ने। तो चलिए चलते हैं चीर घाट की ओर, और ये कर लीजिए आप यमुना जी के दर्शन। ये देखिए हारमोनियम रखा है हमारा, हमने थोड़ी देर रियाज़ किया सुबह संगीत का। अब मैं आपको यमुना जी के दर्शन दिखाता हूँ और चलते हैं चीर घाट की ओर। पहुँच गए हैं चीर घाट यमुना जी में, और सामने देख सकते हैं आप यमुना जी हैं, यहाँ है यमुना जी, और इसके जस्ट सामने है चीर घाट। ये है चीर घाट। अभी आपको उसकी पूरी स्टोरी बताते हैं राम भैया। तो जो मेरे बैक साइड देख रहे हैं आप, ये है चीर घाट, और यहाँ पे ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हरण करके इस झाड़ पर बैठ गए थे। तो आपको अभी राम भैया की स्टोरी बताते हैं, क्या थी स्टोरी और क्यों गोपियों के वस्त्र श्री कृष्ण जी ने चोरी किए थे। तो आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये घाट। राधे राधे। आज हम यमुना जी के तट पर स्थित बड़े सुंदर स्थान पे है, और ये है चीर घाट। जी हाँ, ये वही चीर घाट है जहाँ पर श्री ठाकुर जी ने गोपियों के, ब्रजांगनाओं के चीर अर्थात वस्त्र हरण किए थे, और उन वस्त्रों को लेकर ठाकुर जी ने इसी कदम्ब की डाल पर टांग दिए थे। श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर कथा आती है कि जैसे ही वृंदावन में ब्रजधाम में हेमंत ऋतु आई और उसका पहला महीना मार्गशीर्ष आया, तो सारी गोपियाँ और ब्रजांगनाएं एक साथ मिलकर माता कात्यायनी की पूजा अर्चना में लग गई, और बड़ी शुद्धता के साथ माता कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए लगभग 1 मास का, 1 महीने का सभी गोपियों ने व्रत किया, जिसके चलते वे हर रोज़ प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी पर आकर स्नान किया करती थी, और यमुना जी के पास स्थित ब्रज की बालू से यमुना जी की ब्रज की बालू से कात्यायनी माता की बड़ी सुंदर मूर्ति बनाया करती थी, और उसकी पूजा अर्चना किया करती थी। और धीरे धीरे उनका ये व्रत पूर्ण होने ही वाला था कि आज ठाकुर जी ने गोपियों के साथ बड़ी सुंदर लीला की। वह कुछ इस प्रकार है कि एक समय, एक दिन की बात है, ठाकुर जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर सभी ग्वाल बालों के साथ आज इसी स्थान पर आ पहुँचे, और जैसे ही देखा कि सारी गोपियाँ तो यमुना जी में स्नान कर रही हैं, तो तुरंत ठाकुर जी ने उनके वस्त्र चुराए और इसी कदम्ब के डाल पर टांग दिए। जैसे ही गोपियों को पता चला कि हमारे वस्त्र तो मिल नहीं रहे, तो देखती हैं कि सामने ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष पर इस डाल पर बैठे गोपियों के वस्त्र को लेकर खड़े हैं। समस्त गोपियों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, आप हमारे वस्त्र लौटा दीजिए, कृपया हमारे साथ हमारी ऐसी परीक्षा मत लीजिए। तब ठाकुर जी ने कहा, देखो गोपियों, मैं तुम्हारी मनोकामना जानता हूँ। मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए तुम इतनी तपस्या, इतना व्रत कर रही हो कि सुबह ठंडे मौसम में यमुना जी में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हो, लेकिन क्षमा करना, इसी के साथ तुम माता यमुना का और जल के देवता वरुण देव का अपराध कर रही हो, क्योंकि निर्वस्त्र होकर स्नान करना ये एक जघन्य अपराध है। इसलिए तुम सबसे पहले ये प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद कभी भी तुम निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान नहीं करोगी। और तब सारे गोपियों ने ठाकुर जी के समक्ष जैसे ही प्रतिज्ञा की, तो ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, अब तुम आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। और देखते ही देखते सारी गोपियाँ एक एक कर अपने वस्त्र लेकर पुनः जाने लगी। लेकिन उस समय ठाकुर जी ने सारी गोपियों को यह आश्वासन दिया कि इस प्रकार तुमने मेरी बात को मानी, तो मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूँ कि जल्द ही आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम सबके साथ रास विहार करूँगा।
और इसी के साथ यह कथा यही समाप्त होती है। और हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि हमें यमुना जी व किसी भी जलाशय में कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना है, क्योंकि ये एक जघन्य अपराध है। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना। लगातार ऐसे 100 डेज़ क्रेजी वीडियो आने वाले और वृंदावन के प्राचीन दर्शन आएंगे आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। राधे राधे। राधे राधे।